अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाकायदा एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया है। आज पहला एहतजाज है जिसमें PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा पहुँचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम जो रहनुमा हैं वो पहुँचे हुए हैं। महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर मुश्ताक जिन्होंने हाल ही में सेनेटरशिप छोड़ी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से तकारीर भी की गई हैं। और उन्होंने बाकायदा अब ऐलान किया है कि कल जुमा के रोज़ यौम सियाह मनाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम को इस्लाम के भी ख़िलाफ़ करार दिया है और इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। अली मोहम्मद खान समेत PTI की दीगर क़यादत भी जहाँ पर मौजूद थी। KPK से रहनुमा भी मौजूद थे और नॉर्थ पंजाब के जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी जहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हुए हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और अब ये कहा गया है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बुलाने जा रहे हैं। एक बड़ा इज्तिमा होगा अपोजिशन का, पूरे मुल्क से वकला को भी दावत दी जाएगी। और ये कहा गया है कि अब 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जब तक 27वीं आईनी तरमीम वापस नहीं ली जाती और जब तक अदलिया को आज़ाद नहीं किया जाता तब तक यह एहतजाज जारी रहेगा। और तमाम रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि तरमीम करके 27वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को महकूम कर दिया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। इमरान खान के मुकदमात पहले भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे थे, अब बाकायदा उस पर मोहर लगा दी गई है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हाइब्रिड निज़ाम में इमरान खान की रिहाई का जो सिर्फ वाहिद रास्ता था वो अदालतें थीं। अब अदालतों को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके बाद अब भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है। जो तकारीर की गई हैं वो आपको सुनवाते हैं और नेक्स्ट जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। काबरीन अचकज़ई साहब, अलामा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, सारे अकाबरीन बात कर चुके हैं। मजीद ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आज जिस संगे मरमर की इमारत के सामने हम खड़े हैं, हम इसी के तकद्दुस के लिए, इसी के इख्तियारात के लिए यहाँ पर आए। अदलिया का पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड ऐसा है कि जिसका दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के अंदर उनमें मौजूद एक आखिरी उम्मीद के सख्त वक्त में, जबर के वक्त में, कि जब कोई शख्स जिसके साथ रियासत ज्यादती करती है तो ये एक इदारा था कि जिसकी तरफ लोग देखते थे। लेकिन आज इस इदारे के तमाम इख्तियारात पामाल कर दिए गए हैं, आइन का बेड़ा गर्क निकाल दिया जा चुका है। तो हम इस तहरीक को आज, हमारा इसको यहाँ पर इकट्ठे होने का जो सबसे पहला और सबसे अहम मकसद था कि पाकिस्तान की अवाम को हम ये यकीन दिलाएं कि यहाँ पर तमाम तहरीक इंसाफ के कायदीन जो मौजूद हैं, MNA, सेनेटर्स, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन, कि हम आगे खड़े होंगे, हम आपको लीड करेंगे। हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर जो एक खौफ की फिजा कायम कर दी गई है, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाकर, हम उस फिजा को, उसका तासुर ज़ायल करने, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम MNAs और सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के, दीगर अपोजिशन की जमातों के यहाँ पर मौजूद हैं और इसीलिए आए हैं कि अवाम को ये बावर कराने कि हम वो नहीं मिला। बड़े बड़े पैगम्बरों को, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहाँ यार लोगों ने मिलकर आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट जरदारी को अब सब कुछ से इस्तिस्ना, पहले भी ये हुकूमत कातिल है, कातिलों की हुकूमत है, दहशत गर्दों की हुकूमत है। इन्होंने 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके बंदूक के जोर पे, मिलिट्री की ताकत से, और इमरान खान की पार्टी का मैंडेट छीना। उनकी अकलियतों की सीटें बिल्कुल खैरात की तरह बांटी गई, किसी पार्टी ने उससे लेने से इनकार नहीं किया। जाली टूथर्ड मेजॉरिटी करके आइन की बुनियादों पे हमलावर हुए। ये पार्लियामेंट अगर 100% भी एक पार्टी के पास हो, वो आइन में ऐसी तरमीम का हक नहीं रखती कि उसकी बुनियादी ढांचे को तबाह कर दें। बुनियादी ढांचा क्या है कि यहाँ सिविल सुपरमेसी होगी, आइन वाला दस्त होगा, फौज, अदलिया सब अपने अपने माहौल में आज़ाद होंगे, बट दे मस्ट बी सबसर्विएंट टू द इलेक्टेड पार्लियामेंट। इस पे हमला हुआ है शाहबाज और पीपल्स पार्टी और हमारे फौजी, उन फौजियों के जो अपनी हल्फ का एहतराम नहीं करते। हमसे बार बार आइन के दिफा का हल्फ लिया गया है। आइन वायलेट हुआ है, आइन एब्रोगेट हुआ है,
आइन को बर्बाद कर दिया गया है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि अपने इस समाजी माहदे को बचाने के लिए निकल पड़े। अगर हमने देर कर दी, खुदा न खास्ता, फिर ऐसे लोग पैदा होंगे, वो ऐलान करेंगे कि नई अंसीसाज असम्बली, आपने ये आइन फाड़ दिया है, हम ये नहीं मानते, नया आइन। पाकिस्तान बहुत बड़े बुरान में मुब्तला होगा। हमने नक्शी से गालियाँ देनी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आने वाला जुम्मा यौम सियाह होगा तमाम मुल्क में। इंशाअल्लाह तमाम मुल्क में हम सियाह झंडे लहराएंगे, जुम्मे की नमाजों में हम निकलेंगे जितनी हमारी ताकत हुई। मेरी रिक्वेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सियाह झंडियों का और सियाह दिन का एहतमाम करें। हर जुमे की नमाज में हम उलमाए किराम से कहते हैं, हमारे लिए नहीं, तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, इस ईमान के लिए, कुरान के लिए, इस कुफ्र को, इस शिर्क को, इसका रास्ता रोको जिसमें चोर, डाकू, कातिलों को उम्र भर का इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये जुल्म है हर आलिम दीन का, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो। ये जिम्मेवारी बनती है कि जुमे की नमाज में इसको गैर इस्लामी, गैर जमहूरी, गैर आइनी ऐलान करें और यौम सियाह के लिए लोगों को तैयार करें। हमने निकलना है इंशाअल्लाह। हम न किसी को गालियाँ देंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आवाम की ताकत से पुरअमन अंदाज में हमने इस हुकूमत को, शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है और यहाँ एक जमहूरी आइन के ज़रिए, जमहूरी हुकूमत के ज़रिए एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें। खुदा आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू। नारे तकबीर। मसला जो है किसी घर का नहीं है, किसी का जाती नहीं है, ये वतन का मसला है, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर का मसला है, फेडरेशन का मसला है, लोगों के बुनियादी हुकूक का मसला है, सिविल राइट्स का मसला है। चाहे वो जिंदानों में कैदी हैं, उनके भी हुकूक हैं, चाहे वो बाहर हैं। इस वक्त जो आईनी तरमीम की गई है, इसने सारे पाकिस्तान को कैदखाना बना दिया है, जेल बना दिया है, इम्यूनिटी दे दी है उनको जिनके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। उनको जो मर्जी करें, किसी की बेटी उठवा लें, किसी की बहन उठवा लें, किसी के घर में घुस जाएं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करें, ऐसा मुआहदा करें जो पाकिस्तान के नेशनल ट्रस्ट के खिलाफ हो, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करें, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब गरीब तर होता चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। माशी तौर पर ऐसे मुआहदे करें कि वतन का माशी इस्तिकलाल ही खत्म हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी मुतलकुल अनान बन गए ये लोग। हम इसके खिलाफ हैं। ये हमारी मादरे वतन है, ये बलोचों की भी है, ये सिंधियों की भी है, ये पंजाबियों की भी है, ये पख्तूनों की भी है, ये गिलगित और बल्तिस्तान वालों की भी है, वो भी कहते हैं पाकिस्तानी बनाओ। ये हम सब की है, कश्मीरियों की भी है, ये हम सब की है। इसलिए हम सबको निकलना चाहिए इस जुल्म के खिलाफ और इस कारी जालिम के खिलाफ जो सेनेट में और कौमी असेंबली में लगाई गई है। आप खुद मुझे बतलाएं, कोई भी इंसान, बाप कहते हैं औलाद का वली होता है, किस लिए वली होता है? तो वजह सुनना, इसलिए कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रखे। अगर उनके बच्चों के इंटरेस्ट का वो ख्याल ना रखे, उसके खिलाफ काम करे, उसकी अल्लाह विलायत खत्म कर देता है जिसने उसका वली बनाया है। इनको इख्तियारात किस लिए दिए गए थे कि मतलब अनान बने? इनको इसलिए दिए गए थे पावर की ये ताकि क़यामत अपने आप को क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी ले लें, कानून से बालातर हो जाए, अल्लाह की हदूद को छेड़े। मैंने पहले दिन भी पार्लियामेंट में कहा था कि ला युसअलु अम्मा यफअल हम युसअलून। कुरान कहते हैं हर कोई जवाब दे अल्लाह के अलावा। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है ये तरमीम है। हर मुसलमान को और हर जी शऊर को देखें, जब आप पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ है? हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। हर वो कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है वो दुरुस्त नहीं है, आइन के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। एक बात, अगर जानते बूझते इनको पता हो कि हम ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी इन्होंने दो तरह का गुनाह होता है। एक आदमी गुनाह करता है शराब
حرام ہے لیکن اس کو پتہ نہیں پی جاتا ہے. ایک بار کہتا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ کی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں, میں پیتا ہوں. یہ جرم اندر نے ایسے کیا, اللہ کی توہین کی ہے, اللہ کی حد کے حرمت کی ہے, قرآن و سنت کی حد کے حرمت کی ہے انہوں نے یہ قانون بنا کر. یہ سب کے سامنے جواب دیں. لہذا مسجدوں والوں کو بولنا چاہیے, مدرسوں والوں کو بولنا چاہیے, امام بارگاہوں والوں کو بولنا چاہیے, جمعے کے خطبوں کے اندر بولنا چاہیے. یہ جو آنے والا جمعہ ہے یوم سیاہ کے طور پر منائیں, کالی پٹیاں باندھیں. آئین کی توہین ہوئی ہے, قرآن و سنت کی توہین ہوئی ہے, اللہ کی حد کے حرمت ہوئی ہے. اس لیے بولنا پڑے گا. جو چپ رہے گا اس کو حق نہیں ہے مسجد میں رہے, اس کو حق نہیں ہے ممبر پر بیٹھے, اس کو حق نہیں ہے اپنے آپ کو عدلیہ میں بٹھائے, حق نہیں ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے, اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کا بندہ نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہوں جو اللہ کی مانتا ہے. لہٰذا ہم سراپا احتجاج ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ احتجاج جاری رہے گا. اتوار کا جمعے کا دن پورا پاکستان یوم سیاہ کے طور پر منائے گا. آپ ترانے لگائیں, گاڑیوں میں لگائیں, کالی پٹیاں باندھیں, جہاں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پر احتجاج کریں. اور باقاعدہ حبیب جالب کا جو کلام ہے جو واقعہ لگتا ہے آج کے لیے, ہمیشہ ایسا ہی ہے وہ جو عوامی حقوق کے لیے لکھا جاتا ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ ہم نہیں. ایک ملک دو دستور, ایک ملک دو دستور. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس.